नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, कल है पितृ अमावस्या। जी हाँ, पितरों की विदाई है। तो कल पितृ विदाई अमावस्या है। उस दिन आपको क्या करना चाहिए, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, कल भूले बिसरे जिनको आप भूल चुके हो, याद नहीं है कि उनकी तिथि कौन सी थी, अब विदाई का समय आ जाता है। सारे पितृ आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके अपने भी हो सकते हैं, खून का भी रिश्ता हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई ऐसा अनजाना ऋण भी जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा होता है कि हमें अपने इस घर से श्राद्ध पक्ष पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि हम उसका नाम, उसकी तिथि नहीं जान पा रहे, वो कौन है। तो ऐसे अनजाने ऋण और अनजाने श्राद्ध को भी आप अमावस्या तिथि पे कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सुबह गंगा स्नान करके, उसके अलावा आप ब्राह्मण को घर पे जब आप बुलाते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद तर्पण, तिल तर्पण जो है अपने पितरों के नाम का करते हैं। श्राद्ध तर्पण करने के बाद आप सबको जब विदा करते हैं, कौतुक काल में आपको भोजन कराना है। उसके बाद कौवे का 5 यानी पंचबली का जो आपने भोग निकालना है, कौवे का, चींटी का, स्वान यानी कि कुत्ते का, गाय का, और इसके अलावा किसका, अग्नि का और ब्राह्मण का। तो ये पंचबली जो है आप भोग निकालिए और ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद उनका आशीर्वाद आपने लेना है। सबसे पहले बता दें, श्राद्ध का मतलब हो गया श्रद्धा। कई घर ऐसे देखे हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफों से पीड़ित है। हर किसी चौथे व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनके, जरूरी नहीं कि आप ही ने किया हो, आपके अपने बड़े, उन्होंने भी कोई गलती करी हो सकती है, उनसे भी कोई गलती हो, आपके पितरों के ऊपर, यानी कि अगर आपने कोई कर्जा लिया है, आपने नहीं चुकाया तो आपके बच्चे को चुकाना पड़ेगा। ये वो ऋण है जो आपके घर परिवार पे बना रहता है। जिसके ऊपर पितृ दोष होता है उसके घर में कलह कलेश होता है। विवाह जो संबंध है वो कभी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। यदि चलता है हमेशा कलह कलेश में बीत जाता है। बच्चों की शादी में कहीं ना कहीं विलंब होना चालू हो जाता है। आपके घर में अचानक रात्रि में ही लड़ाई झगड़े कलह कलेश प्रारंभ हो जाते हैं। पैसा हाथ में टिकता नहीं है, अपना खुद का मकान बना नहीं सकते, जीवन भर लोगों से उधारी मांगना, दरिद्रता की निशानी आपके ऊपर हमेशा छाई रहती है। लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको धोखा मिलता है, हर जगह आपके साथ कोई ना कोई छल और कपट होता रहता है। ये सारी चीजें पितृ दोष की निशानी होती है। और यदि आप अपने पितरों से क्षमा याचना नहीं करेंगे, आपके घर में ब्राह्मण आता है, आप घुटने को हाथ लगा देते हैं या हवा में या ऐसे नमस्ते कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण या तो आपसे उम्र में छोटा है या आप सोचते हैं कि हमारी उम्र यानी कि औकात के बराबर नहीं है। आप कभी कभी सोचते हैं कि गरीब ब्राह्मण है, ये कहीं हम कहाँ, हम पैसे वाले हैं तो वो हमारे बराबरी कहाँ, हम उसके क्यों पैर छुएं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। यदि आपको ऐसी चीजें देखनी है तो आप कभी गया जी जाइए। बिहार में जब आप गया जी जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बाहर विदेशों से भी लोग बहुत पहले से वहां बुकिंग करा लेते हैं। और वहां बुकिंग कराने के बाद आप ये देखेंगे कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। विदेशी लोग हैं जो बाहर जाके बस गए हैं, जो अपने श्राद्ध पक्ष नहीं कर पाते हैं, वो परमानेंट वहां पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण वगैरह कर देते हैं। और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ा कर रोते हैं, माफी मांगते हैं कि शायद कोई हमसे गलती हो गई हो। उस गलती की क्षमा याचना के लिए गया जी में वहां पर अपने पितरों के सामने रोते हैं, उनका पिंडदान तर्पण आदि करके उनको स्थान देते हैं, उनकी मोक्ष और मुक्ति के मार्ग के लिए पूजा आराधना करवाते हैं।
उसी से हमें सबक मिलता है कि जब बाहर से विदेशों से लोग आके करते हैं। और आप यहाँ पर अगर देखते हैं कई लोगों को, पंडित को आपने भोजन खिला दिया, एक कोई एहसान कर दिया। आपके पितृ साल में एक बार आते हैं। कई पितृ ऐसे होते हैं जो भाई जिंदा थे तब भी ऐसा होता था, अकेले नहीं खाते थे, यार दोस्तों को भी बैठा के खिला लेते थे, रिश्तेदारों के साथ में, उनके घर में रिश्तेदार हमेशा भरे रहते थे। अब ऐसे पितृ जब आपके घर में आते हैं, कभी कभी उनके साथ कोई ऐसा भी आ जाता है, तो आप जो है वहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक पंडित को बैठा दिया, उसके बाद खिलाया भी, थोड़ा बहुत खिलाया, सस्ती से सस्ते कपड़े दे दिए और उसके बाद जल्दी जाए, या फिर दिया ही नहीं, या मंदिर में जाके दान कराए, क्योंकि इससे मुक्ति आपको मिल जाए। ये आपका पितृ पक्ष में श्राद्ध नहीं हुआ। ये आप ये सोचिए कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप अपने पितरों को और ज्यादा क्रोधित करके जाते हैं। और जिस घर में ऐसा होता है ना, पुत्र उत्पन्न होता है, वंश उनका आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर वंश बढ़ भी गया है तो वो पुत्र इतना दुखी कर देता है, या पुत्र का सुख आगे लंबे समय तक देख नहीं पाते, पुत्र इतना दुखी कर देता है, बीमारी, रोग आदि बीमारी चीजों में सब में पैसा चला जाता है, नशे की आदत, गलत रास्ते, उसमें चला जाता है। तो इसको कहते हैं पूरी संपूर्ण तरीके से पितृदोष। इन सब से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कल अमावस्या तिथि है। जी हाँ, 25 तारीख को, 25 सितंबर को अमावस्या तिथि है। आप जो है अपने पितरों से जाकर उनसे जो है आप माफी मांगिए, उनसे गिड़गिड़ा के क्षमा मांगिए कि उनसे हमसे कोई भी गलती हो गई है, हे पितरों, हे देव, हमें माफ करो। ये 15 दिन बहुत ज्यादा बलशाली होते हैं, इनको भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं, वो भगवान से भी बढ़कर हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के द्वारा, जब पिता ने उनको वनवास दिया था कैकेयी के कहने पे, तो उन्होंने अपने पिता के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाई कि आपने ये सब मेरे साथ गलत क्यों करा। उसके बावजूद भी जब अपने पिता का जो पिंडदान है उन्हीं के हाथों से लगा, अपने पिता का पिंडदान उन्होंने करा। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से, इस खुंदक से नहीं कर पाते कि हम क्यों करें, हमारे सास ससुर ने हमारे साथ क्या करा, हमारे माता पिता ने हमारे साथ कुछ नहीं करा, हमें कुछ नहीं दे के गए, हम उनका श्राद्ध करें ही क्यों। तो इस स्वभाव के कारण आपके पितर आपसे इतना रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा बन चुके हैं, वो पितृ देव हो गए हैं, वो देवताओं में चले गए हैं, और उनको आप क्रोधित कर देते हो। तो आपने भगवान को क्रोधित कर दिया, भगवान भी आपकी नहीं सुनते, आपकी पूजा लगेगी ही नहीं। जो पितरों का नहीं, भगवान भी कहते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं, बाप का नहीं, वो हमारा क्या होगा। और आप उन्हीं की वजह से इस दुनिया में आए हैं, और उनको बैठा के तो खाना खिलाना तो गया दूर की बात है, आपने जिंदा जी उनको खाना निकलाया। मरने के बाद भी अगर वो साल में एक बार आते हैं, आप उनका श्राद्ध नहीं कर पाते हो, सबसे बड़े पाप के भागीदार होते हो, तो उनका तो श्राप मिलता ही मिलता है, भगवान का भी आपको श्राप मिलता है। तो पूरी तरीके से आप पितृदोष कहते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, वो भी पितृदोष की ही कैटेगरी में आते हैं। मरे हुए को भी बार बार जगाना, आप किसी पुरानी चीजों को उखाड़ोगे तो उसके साए में उसमें आप हमेशा रहोगे। आप जितना आगे बढ़ोगे तो जो आपकी यानी कि पुरानी चीजें हैं वो आपके पीछे होती जाएंगी। और ये मत भूलिए, आज आप उनके लिए ऐसा कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी आपके लिए श्राद्ध नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो वो बीज आप बो के जाओगे वो आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे, आने वाले टाइम में वो भी आपका श्राद्ध करना भूल जाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप अपने जो पितृ हैं उनसे क्षमा याचना एक बार मांग के देखिए, गलतियों को माफ करने के लिए कहिए। ये मत सोच के करिए कोई आपकी ईर्ष्या या कुछ ऐसे है, ये सोच के जाइए, आप उनकी जगह अपने आप को रख के सोच के देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर परिवार में भी आपके साथ जब जैसी स्थिति आप उनके साथ कर रहे हो, आपके साथ भी वैसे ही हो, तो आपको बहुत भुगतना पड़ सकता है। तो कल बहुत अच्छे से, यानी कि 25 तारीख को आप बहुत अच्छे से आप अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को विदा करिएगा। और विदा करने के बाद घर में आपने जो उनकी फोटो वगैरह जो है उनको हिलाकर उनको दक्षिण दिशा में जहाँ पे लगी है वहाँ लगा दीजिए। बाकी जो हैं भूले अनजाने जितने हैं आप जब ब्राह्मण भोजन करके हटा देते, बाकी जो भोजन बचता है वो आप जो है अपने घर में प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार के साथ में
बहन बेटियों को हमने हमेशा बोला है उनको पूरे परिवार के साथ में मिलकर करना चाहिए और उनको भोजन खिलाना चाहिए। और फिर इसका जो मांगने वाला आए बाहर गरीबों में, ज़रूरतमंदों में जरूर आप बांटिए भोजन, ये इसका भी बहुत ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। ब्राह्मण के दुखी करके ब्राह्मण को मत भेजिएगा, ब्राह्मण को खुश करके भेजिएगा, उसका आशीर्वाद लीजिएगा, दंडवत प्रणाम कीजिएगा। ये नहीं कि आपने इस तरीके से प्रणाम कर लिया, दंडवत प्रणाम ही आपको आपके पितरों का आशीर्वाद दिला सकता है, ये जरूर याद रखिएगा। श्रद्धा से कीजिएगा, जरूर अच्छा होगा। आप भी कहेंगे कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई है गलत नहीं बताई है, वो आपके भले के लिए बता रही हूँ। और घर का या तो छोटा श्राद्ध करे तो वो श्राद्ध लगता है, या घर का बड़ा। जब तक घर का बड़ा है तो बीच के जो लोग हैं, जो कुछ लोग कर लेते हैं, उनको बिल्कुल नहीं लगेगा। एक तरीके से वो फालतू का कर रहे हैं। बड़े का पैसा या छोटे का पैसा ही आपके पितृ एक्सेप्ट करते हैं। बीच के लोग अगर करते हैं तो वो अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं। आप सभी को बीच के जो अगर परिवार का कोई सोचिए 3 भाई हैं तो तीसरा जो बीच का भाई है, दूसरा नंबर का, अगर वो अपनी तरीके से अलग कर रहा है तो उसका श्राद्ध नहीं लगेगा जब तक से या तो सारे मिल के इकट्ठे करिए, नहीं तो अगर बड़ा भाई कर रहा है तो उसको लगेगा या सबसे छोटे को लगेगा। मगर श्राद्ध पक्ष में पूरी तरीके से एक चीज और गलती मत करिएगा, उस दिन सर नहीं धोना है, साबुन नहीं लगाना है, ना कपड़े धोने हैं। वरना ये जब आप श्राद्ध कर रहे हो उसके बाद आप कपड़े धोने बैठ जाते हो, सर धोने बैठ जाते हो, बदन में साबुन लगा लेते हो, ये आपके पितरों के मुख में जाता है, वो आपको बद दुआएं दे के क्रोध हो करके जाते हैं। तो ये मत करिएगा। कुत्ते को घर से दूर रखिएगा, कुत्ते की आवाज से वो डर जाते हैं। घर में म्यूजिक वगैरह अगर जोर से मत चलाइएगा, लाउड नहीं बोलिएगा, कलहा कलेश मत करिएगा। पंडित से बार बार मत पूछिएगा कि कैसा खाना बना है। दोनों हाथों से पकड़कर थाली लाना, सर पे कपड़े रखना है और उसके बाद अब जो है पितरों को भोजन करेंगे। जो विशेष पत्तों के ऊपर 5 तरीके का भोजन निकाला जाता है, पंचावली निकाल कर उसके बाद तर्पण आदि कर पितरों से आपने विदा लेना है। और शाम को पूरे घर में दीपक जलाकर ताली बजाते हुए, पूड़ी उसके ऊपर हलवा वगैरह रख कर आप ताली बजाते हुए कि और जल के साथ में पूरे घर में कि जो जो पितृ यहाँ पर हैं चले, सबको ताली बजाते हुए आप पूरे घर में वो दीपक घुमाकर, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना और एक चौराहे पे आपको जलाना है, वहां पर वो पूड़ी रखाइएगा। और फिर कोशिश ये करिएगा पलट के नहीं देखना है, घर वापस आ जाइएगा। आने के बाद जल के छिट्टे अपने पैरों पे अपने ऊपर डालिए और इसके बाद घर में घंटी की ध्वनि पूरे घर में, शंख घंटी अगर बजा सके तो अच्छी बात है, क्योंकि अब माता रानी का आगमन आ जाता है, घर में शुद्धिकरण का प्रारंभ हो जाता है। गंगा जल का छिट्टा दीजिए ताकि कोई भी आत्मा, और जब आप ये कर रहे हो तो घर में लाइट सारी जली रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। उसके बाद सारी आत्माओं को विदा करने के बाद दूसरे दिन आप नवरात्रि का त्योहार बनाइए। इस तरीके से संपूर्ण तरीके से आपके पितृ विदा हो जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें और अपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी वीडियो आपके साथ में बनाकर आपको शेयर करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।